अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नई ब्राइड ससुराल में क्या क्या फेस करती है, उसके प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को आज हम डिस्कस करते हैं। शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन हर ब्राइड के लिए ये चेंज आसान नहीं होता। शादी के बाद सब कुछ फेरी टेल नहीं होता। एक ब्राइड को सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करना होता है। एक नई ब्राइड जब ससुराल जाती है तो सिर्फ कपड़े और ज्वेलरी नहीं लेकर जाती, बल्कि एक्सपेक्टेशन, खौफ और उम्मीदें भी लेकर जाती है और अपना कंफर्ट, आदतें सब पीछे छोड़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्राइड को ससुराल में क्या क्या फेस करना पड़ता है और सबसे इम्पॉर्टेंट वो इन सब सिचुएशन को समझदारी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कैसे हैंडल कर सकती है। एंड तक देखिएगा, लास्ट पॉइंट ब्राइड के लिए बहुत ज़रूरी है। हाल में सब कुछ नया होता है, लोग, रूल्स, रूटीन, एक्सपेक्टेशन। कभी कहा जाता है हमारे घर में ऐसा होता है और कभी कहा जाता है हमारे घर में ऐसा नहीं होता, और ब्राइड को खामोशी से एडजस्ट करना होता है। हर चीज़ एक दिन में परफेक्ट नहीं होती। ब्राइड को खुद पर अननेसेसरी प्रेशर ना डालते हुए ये सब सहना पड़ता है, ये सब सीखना चाहिए। और कंपैरिजन भी सुनने को मिलते हैं। बहुत सी ब्राइड्स को कंपैरिजन फेस करना पड़ता है। बहुत बड़ी वाली ज़्यादा अच्छी थी, इसको तो काम भी नहीं आता। तो तानों का जवाब बहस से नहीं, खामोश कॉन्फिडेंस से दें। अपना बिहेवियर अच्छा रखें। वक्त के साथ लोग खुद समझ जाते हैं। प्रिवेसी और पर्सनल स्पेस रखें। ससुराल में अक्सर प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट मुश्किल होता है। हर बात नोटिस की जाती है, सिर्फ बहू की नहीं, बेटे की भी। माएँ बेटे को भी जो है शादी के बाद बहुओं की नज़रों से देखने लगती हैं। हर बात नोटिस की जाती है, सिर्फ बहू की नहीं, बेटे की भी। माएँ बेटे को बहू की निगाह से देखने लगती हैं। हर डिसीजन पर कमेंट होता है, तो इसके रिज़ल्ट में रिस्पेक्ट के साथ बाउंड्री सेट करनी ज़रूरी है। हर बात एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ब्राइड को इमोशनल लोनलीनेस फील होती है। अपना घर, अपने बहन भाई सब बहुत याद आते हैं। ब्राइड के दिल में अक्सर तन्हाई होती है, लेकिन वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाती। तो इसके सलूशन में मैं आपको कहूँगी कि अपने इमोशंस दबाना नहीं चाहिए। हस्बैंड से बात करें और अपने लिए थोड़ा बहुत वक्त निकालें। हस्बैंड के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाएं। अगर हस्बैंड सपोर्टिव हों तो ससुराल के मसले आधे रह जाते हैं, लेकिन अगर बात ही ना की जाए तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। जब भी हस्बैंड से बात करें तो शिकायत नहीं, फीलिंग्स शेयर करें, सॉफ्ट टोन में बात करें, हमेशा बेहतर होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट और पेशेंस रखें। ब्राइड का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है सेल्फ रिस्पेक्ट और पेशेंस के दरमियान बैलेंस रखना। ना ज़्यादा झुकना सही है कि लोग आप पर पैर रखकर आगे चले जाएं, और ना ज़्यादा सख्त होना सही है। अपनी इज्जत खुद करें, लोग धीरे धीरे सीख जाते हैं। फाइनली मैं आपको ये बात इधर ज़रूर कहना चाहूँगी, नई ब्राइड होना कमज़ोरी नहीं होती। ये एक नया सफ़र होता है सीखने का, समझने का। इधर मैं सब ब्राइड को ज़रूरी मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने ससुराल में साफ़ नीयत और पॉजिटिविटी के साथ कदम रखें। शोहर को कभी उसकी माँ बहन के ख़िलाफ़ मत करें। शुरू के वक्त हर न्यू एंट्री के लिए मुश्किल होता है, और हर माँ के लिए भी अपना बेटा किसी के हाथ सौंपना बहुत मुश्किल होता है, और एक बेटे के लिए भी दोनों साइड्स पर बैलेंस करना मुश्किल होता है। तो इधर ब्राइड का फ़र्ज़ बनता है कि अपना ज़र्फ़, अपना दिल बड़ा करके अपने हस्बैंड, उसकी माँ की फ़ीलिंग्स को समझे, क्योंकि औरत बहुत स्ट्रांग होती है, और अगर नहीं भी होती तो उसको अपने आप को स्ट्रांग करना होता है, क्योंकि उसने एक नई फैमिली रन करनी होती है, उसने एक फैमिली रन करनी होती है, उसने अपनी नस्ल बढ़ानी होती है। तो उसको हर हर कदम पर अपने आप को स्ट्रांग रखना और शो करना होता है। तो ये यहीं से शुरुआत होती हैं।
تو جتنی آپ اپنا ظرف بڑا کریں گے اتنا آپ اپنی ساس کو سمجھ سکیں گے کہ اس کی تو عمر گزر گئی، کہ اب یہ بوڑھی ہے اور مجھ میں انرجی پاور زیادہ ہے اس کی نسبت، تو کیوں نہ میں اس کی بات کو مائنڈ ہی نہ کروں۔ اور جب برائڈ کا دل خود بھر جائے، فیڈ اپ ہو جائے، تو صرف اور صرف اپنے رب سے رجوع کریں، پھر دیکھیں اس کے حالات کیسے بدلتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دیتا، اور مشکل وقت گزر جاتا ہے لیکن آپ کا رویہ آپ کی پہچان بن جاتا ہے۔ اگر آپ برائڈ ہیں یا کسی برائڈ کو جانتی ہیں تو یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں اس تک، اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ریئل لائف ایشو اور ان کا ریئل سلوشن کے بارے میں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔